जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का कलर का ये ओरिजिनल पेपर है जो कि एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप करा था और मैंने यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन को टाइप कर दिया है और मैंने कंफर्मेशन के लिए आपके सामने में यहाँ पर इसका इमेज भी डाल दिया है जो मेरे व्हाट्सएप पर यहाँ पर आया था। तो एक एक क्वेश्चन को करके जाना है और इंडियन आर्मी जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट करता है तो एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तभी आपको टेस्ट को लगाइए, लास्ट टाइम एग्जाम के लिए है तो एक एक क्वेश्चन आपको पता जरूर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा ऑफर है। एनडीए एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और जो आप आपके एग्जाम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक टेस्ट को लगाइए और एनडीए एग्जाम में जो कोर्स है उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे दिया जाएगा। इनरोल करने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है जो कि ये नवंबर 13 दिन के 11 बजे है। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, ये आपका इस टेस्ट के लिए कोई पैसा नहीं देना है जो कि ये 13 नवंबर दिन को 11 बजे है। अगर आप इस टेस्ट में अगर आप लोग रैंक 1 ला लेते हैं तो आपको एक 5G फोन दिया जाएगा जिसका कीमत लगभग आपको 40,000 रुपए तक का रहेगा। और इस टेस्ट में आपको अगर रैंक 2 से लेकर रैंक 20 तक आता है तो आपको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर भी आपको दिया जाएगा। इस टेस्ट को लगाइए और टेस्ट को लगाने के लिए इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइएगा, टेस्ट लगाइएगा और टेस्ट लगाने के बाद अगर आप इस रैंक 1 ला देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा आपको यहाँ पर और इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर साथ साथ में आपको प्राइज मिल जाएगा। आपको यहाँ पर साथ साथ में एससीडीएस एप्टिट्यूड एग्जाम के जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया है जिसमें कि 100% स्कॉलरशिप, यानी कि इस कोर्स के लिए कोई भी आपको फी नहीं देना है आपको यहाँ पर। और अगर इस टेस्ट में आप लोग रैंक 1 ला लेते हैं तो आपको एक 5G फोन दिया जाएगा जो कि ये 40,000 रुपए तक का रहेगा। इस टेस्ट में अगर आप लोग रैंक 2 से लेकर 20 तक लाते हैं तो आपको 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा जो कि ये 13 नवंबर दिन के 11 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो अभी इनरोल करिए, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में है। एक कूपन कोड आपको यूज करना है वन प्लस का, एक कूपन कोड यूज करना है वन प्लस का ONEPLUS। ये आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा और यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको 100% मिलने वाला है और यहाँ पर आपको प्राइज मिलने वाला है। तो कोर्स लॉन्च कर दिया गया है नवंबर 13 को एनडीए के लिए। इस कोर्स में इनरोल करिएगा और कूपन कोड का यूज करिएगा जो, और एक कोर्स है जो कि एनडीए 1 के लिए है। तो यहाँ पर नवंबर 17 को स्टार्ट हो रहा है तो कोर्स में इनरोल कराइए और 100% अपने एग्जाम की तैयारी पूरा करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। देखिए भाई कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है श्रीहरिकोटा किस राज्य में है। तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है 4, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो है आंध्र प्रदेश में एक आपका नेल्लोर जिला है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है। और यहीं से आप देख सकते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आपका आंध्र प्रदेश में ही है जिसको कि स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा को। क्लियर है। तो इतने सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं तो आगे भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, इसीलिए क्वेश्चन आपको पता जरूर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रानी की वाव बाबरी किस राज्य में स्थित है। रानी की वाव जो बाबरी जो है कौन से राज्य में स्थित है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है गुजरात में है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कौन से गेम से, कौन से स्पोर्ट से ये वर्ड लिया गया है ग्रैंड मास्टर जिसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है चेस में, शतरंज में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपके सामने में 4 नदियों का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर आगे है, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, उस पत्रिका का नाम क्या है। यहाँ पर 4 पत्रिका का नाम दिया गया है तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है यंग इंडिया का नाम दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित पत्रिका है, मैगजीन है। क्लियर है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर देना
और चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए ये मैं सबसे बेस्ट से बेस्ट मैं टेस्ट लाने का यहाँ पर कोशिश करता हूँ। अब आगे भी आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में उसका जो तापमान रहेगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने में इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 40 डिग्री कितना होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका जो फार्मूला होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, सी बटा में 100 बराबर में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बटा में 180 होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपका फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सी कितना है, यानी कि सेल्सियस कितना है, 40 है, 40 बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में फ़ारेनहाइट अब कितना है पता नहीं है, 32 कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 180 है, अब काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, यानी कि 18 चौक 72, यानी कह सकते हैं कि एब माइनस में 32 बराबर में 72 हो जाएगा ये। अब इसको इस तरफ लाएंगे आप, तो एब बराबर कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना, जोड़ के यहाँ पर माइनस है तो प्लस में इस तरफ आ जाएगा, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये फार्मूला। कभी कभी आपको यहाँ पर फ़ारेनहाइट दे देगा तो सेल्सियस आपको निकालना होगा, तो आप लोग इस फार्मूले से याद करके आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए फार्मूले को आप लोग नोट बना लीजिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको नोट करिएगा। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। अब यहाँ मान लिया जाए सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं ग्रह, जिस पथ पर घूमते हैं उस पथ को क्या कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है कॉस्मिक हाईवे, रूट, आकाशगंगा और ऑर्बिट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, अपने आंसर को मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है। तो आपके सामने में यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। देखिए यहाँ पर गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से पहला है ज्वार, कोयला, सौर और भूतापीय। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है कोयला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। देखिए यहाँ पर कौन से सिद्धांत दिया है, कौन सापेक्षता सिद्धांत दिया है, ये एक फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है ई बराबर में mc का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि वे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या जो कि जिनके वर्ग का योग 2 से 90 है, तो क्या कहलाता है। यहाँ पर देखिए दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, जिसका क्या वर्गों का योग कितना है, 290 है। देखिए मानने के लिए आप क्या मान सकते हैं, आप x मान लीजिए, x+2 मान लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर इतना लेंदी आपका हो जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए जब आपका संख्या ऑप्शन में दिया हो ना, दोनों संख्या, तो ऑप्शन से ही बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है ना, उसको हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 7 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं 5 का वर्ग कर लूं, 5 क्या है वर्ग कर लूं, क्या जिनके वर्गों का योग ना, और 7 का वर्ग कर लूं। अब इन दोनों का ऐड करके क्या 209 आ जाएगा। देखिए 55 से 25 हो जाएगा, प्लस में 49 हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो इतना नहीं आएगा ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आप बी को भी चेक करेंगे, तो देखिए 49 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपका इतना नहीं होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 11 है और 13 है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है आपको 290 हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जब क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया हो तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बनाने के इसके तरीके और भी हैं, कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, सबसे एग्जैक्ट तरीका, और एक बार में आपका आंसर निकल जाएगा, आप लोग भाग कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या 2/5 दिया गया है, दूसरा 8/25 है, तीसरा दिया गया 7/15, चौथा दिया गया है
2/5, चौथा पांचवा दिया गया है 3/10। जब इसको भाग लगाएंगे इसमें ना 0.4 आ जाएगा। जब इसमें भाग लगाएंगे आप देखिए 8 में 25 भाग लगाएंगे तो कितना पॉइंट देखिए 0 आ जाएगा। 25 दिया 75, 5 25 दूना में 50 हो जाएगा ये, यानी कि कह सकते हैं क्या 0.3032। अब इसको भाग लगाएंगे तो 5 15 चौका 60, पॉइंट के बाद 4 समथिंग में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें भाग लगाएंगे तो 0.4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसमें भाग लगाएंगे तो 0.30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, अब देखिए इसमें है 0.30 और 0.432 है यहाँ पर है और 30 है, सबसे छोटा ये हो गया ना, यानी 3/10 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इसमें भिन्न है। तो आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका आंसर। आप लोग भी इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे बनाएंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा। इसका और तरीका क्या होता है कि सभी अंशों का आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, सभी हर का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर भाग लगाइए, फिर देखिए, गुना करिए, इतना लेंथी प्रोसेस हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का चांस रहता है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर होता है, वृत्त की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए क्या कह रहा है, वृत्त, माफ कीजिएगा यहाँ पर, वृत्त का परिधि यानी कि पैरामीटर ऑफ ए सर्कल, आप ऐसे देखें, ठीक है। परिधि कितना बराबर में क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। याद रखिए यहाँ पर जगह का मिस्टेक यहाँ पर हो गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2πr फॉर्मूला होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो πr² होता है। आपको यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर r 1 है और यहाँ पर r 2 है। अगर एक आर में से 2 आर काटेंगे तो एक आर बच जाएगा आपका ना, यानी कह सकते हैं कि आर बराबर में यहाँ पर 2 बच गया ना ये वाला। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, वही तो रेडियस है ना, तो रेडियस बराबर कितना आ गया, 2 हो गया, यानी कि 2 इकाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं तो मे भी चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन आपको पता जरूर होना चाहिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है कि 15, 30 और 45 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए 15 है, 30 है और 45 है, इसके एचसीएफ निकालेंगे ना तो 15 आ जाएगा। कैसे 15 आ जाएगा, देखिए यहाँ 15 जो है 30 में भाग लग रहा है, कट रहा है पूरा पूरा, 45 से पूरा पूरा कट रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने जैसे मेरा पहला क्लास देखा होगा ना तो आपको पता चल गया होगा, आप देखते ही आपका आंसर कर दिए होंगे। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त करता है और सीता ने उसी परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यदि परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है तो रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितना अधिक प्राप्त किया। अब देखिए 456 जो प्राप्त किया है वो क्वेश्चन का मतलब क्या पूछ रहा है कि ये कितना अधिक अंक प्राप्त किया है पास अंक से। अब देखिए सबसे पहले ये निकालना होगा कि टोटल इसका पासिंग मार्क कितना है, वो निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। अब पासिंग मार्क निकालने के लिए टोटल मार्क भी निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए पॉइंट आपका स्टार्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए सीता ने 54% अंक प्राप्त किया है, जो कि रमन से 24 अंक कम है। यानी कह सकते हैं कि 54% बराबर में क्या कह सकते हैं, 456 माइनस में 24, इससे कम है ना 54% ना, यानी कह सकते हैं कि 54% इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3 और यहाँ पर 4, इतना हो जाएगा ना। देखिए 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 432, यानी 54% बराबर में इतना हो गया। तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क करूंगा मैं यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये, अब क्वेश्चन मार्क में क्या हो जाएगा, इन दोनों गुना करते हैं हम लोग, बटा में ये करते हैं, तो 432 गुना में 100 बटा में 54 यहाँ पर है। अब देखिए 9 से कट रहा है ना, ये 9 6 54, 9 चौका 36, 9 72, 6 से काटूंगा तो 6 48, यानी कि 800, यानी कितना हो जाएगा इसका 100% मार्क कितना हो जाएगा 800, यानी फुल मार्क कितना हो गया इसका, एग्जाम का जो फुल मार्क है, परीक्षा पूरा मार्क जो है 800 है। अब 800 में से पासिंग मार्क कितना है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, 34%, यानी कह सकते हैं कि पासिंग मार्क जो है वो कितना है 34% है ना। तो 800 का 34% निकाले, 34 में 100 निकालना पड़ेगा, यानी कह सकते हैं कि 0 0 कट जाएगा, 800 का 32, 8 3 24 और 3 8 3 24 का 4 हाथ में 800 का 32 हाथ में 3, 8 3 24, 3 27, यानी कि 272 अंक क्या जाएगा तो पास कर जाएंगे वो। लेकिन अब बोल रहा है कि रमन ने कितना अधिक प्राप्त किया। देखिए पासिंग मार्क कितना है, रमन ने प्राप्त किया था 456, तो 456 में से क्या कर लीजिए 272 घटा दीजिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8,
यहाँ पर एक, यानी 184 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन लेंदी है नहीं, मैंने समझाया है तो आपको टाइम लगा है, लेकिन आप खुद बनाएंगे इसको तो टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन को करके भी जाना है, क्योंकि इस बार जो मैथ का लेवल है थोड़ा सा अप डाउन हो गए थे, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, आपका अर्थमेटिक से क्वेश्चन है, आपका नवधारा से, बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा, लेकिन तभी मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में मैं कैसे बताऊं। अब देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करो कि पहले क्या मान लो, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। देखिए एक नाव बहाव के विपरीत, यानी कि जिस तरफ नाव चल रहा है ना, बहाव है ना, स्ट्रीम है ना, उसके विपरीत चल रहा है, तो अब 12 किलोमीटर चल रहा है, और बहाव की दिशा में जिस तरफ क्या है स्ट्रीम चल रहा है, उसमें 18 किलोमीटर जाने में वो 3 घंटे लेता है, ठीक है। और जबकि बहाव के विपरीत, यानी कि विपरीत में कितना चलता है 36 किलोमीटर, और बहाव की ओर 24 किलोमीटर चलता है, तो इसको इतना टाइम लगता है, यानी 6 घंटा 30 मिनट, इसको 6.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहाव की वर्तमान गति कितनी है, यानी कि आपको पूछ रहा है क्या, इसका स्पीड ऑफ रिवर, या कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिवर बोलें, या फिर स्ट्रीम बोलें, ठीक है। मैं पहले यहाँ मैं क्या मान लूंगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि स्पीड ऑफ बोट क्या है, स्पीड ऑफ बोट। देखिए स्पीड ऑफ बोट बोलिए, या फिर नाव की चाल बोलिए, क्या बोलिए, नाव की चाल। अब मैं यहाँ पर लिख लीजिएगा नाव की चाल कितना है, नाव की चाल कितना हो जाएगा, एक्स मान लूंगा मैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कह सकते हैं रिवर, कह सकते हैं रिवर कह सकते हैं, या स्ट्रीम कह सकते हैं, वाई मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। और देखिए आपने पढ़ा होगा कि विपरीत दिशा में चलता है तो उसका स्पीड कितना बन जाता है, जितना उसका बोट का स्पीड रहता है और जितना स्ट्रीम का स्पीड रहता है, वो क्या करते हैं एक्स माइनस वाई हो जाता है, आपने पढ़ा है यहाँ पर। और जहां पर आपने जब धारा दिशा में चलता है तो एक्स प्लस वाई हो जाता है। अब देखिए इतना दूरी चला होगा तो टाइम कितना लगा होगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। देखिए डिस्टेंस कितना आपका दिया गया है, 12 बटा में एक्स माइनस वाई कर लीजिए, ठीक है। प्लस में ये टाइम, और 18 किलोमीटर वो भी चला है ना, अब किस धारा दिशा में चल रहा है ना, धारा दिशा में चाल कितना होता है एक्स प्लस में वाई, यानी कि बोट स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ रिवर दोनों को ऐड करते हैं, तो कुल टाइम इसका टाइम मिला कितना लगा है, तो यहाँ पर 3 आर लगा है, यानी कि 3 घंटे लगे हैं। पहला आपका समीकरण ये मान लीजिए, दूसरा समीकरण भी उसको ऐसे ही बनाना है आपको। देखिए विपरीत में इतना चल रहा है ना, विपरीत में इतना किलोमीटर चल रहा है, यानी 36 बटा में 36 बटा में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, प्लस में आपका फिर आपका इतना 24 बटा में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में आपका 6.5, ये समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण को और 2 को जब ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया, थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये आपका लेंदी बना के ही चलना है आपको, क्योंकि ऐसा एग्जाम में आ जाएगा ना जिसका शॉर्टकट तरीका और उलझने वाला है, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस में y बराबर में 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना आप सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब इतना आने के बाद क्या करिए, इतना आ गया आपका, तो आपको देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में मान दे दीजिए, इसका समीकरण 1 में 12 कर दीजिएगा, यहाँ पर 12। तो आपको देखिए इतना करने के बाद फिर आप कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर में 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना समीकरण आप क्या हो जाएगा, समीकरण आपका 3 की हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, यानी समीकरण 1 में इसका मान निकालेंगे इतना हो जाएगा आपका। जब x y का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर y बराबर में आपका 2 आ जाएगा। मैं आंसर मैंने कंफर्म कर दिया, ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। देखिए मैंने थोड़ा सा टाइम की वजह से, और आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, मैंने बता दिया, मिनिमम पॉइंट इसमें बता दिया, तो कौन सा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया चाहिए एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन जो आपका होता है ना, कुछ लेवल हाई होता है, कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा होता है, और कुछ क्वेश्चन देखते ही बन जाता है, तो थोड़ा मैनेज आपको टाइम वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको कम से कम टाइम लगेगा, में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन जिसमें टाइम टेकिंग रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा देते हैं तो उसका अनुपात 5 अनुपात में 7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है, तो मैं मान लेता हूं संख्या कितना है, 3x है और 4x है, मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 3x बटा में 4x कर दीजिए, दोनों में 5 5 कम करते हैं तो संख्या कितना बन जाता है, 5 बटा में 7 बन जाता है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 7 से गुना करूंगा 7 में 21x माइनस में 35 बराबर में 5 का 20x माइनस में 25 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे ना तो 21x में से ये 20x घट जाएगा तो x बच जाएगा। अब इसको मैं इस तरफ करूंगा, इस तरफ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में है दोनों घट जाएगा, घटा के 10 आ जाएगा, यानी x बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया। तो पहला संख्या आपने क्या बना था 3x, दूसरा बना था आपने
4x बना था, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना में 10 यानी कि 30 हो जाएगा पहला संख्या। 4x था यहाँ पर 4 गुना में 10 यानी कि 40 हो जाएगा। 30 और 40 आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए क्या है कि एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर दिया गया है और इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो इसका विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका विकर्ण क्या, उसका परिमाप क्या होता है, आयताकार है ना, आपका पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल कितना होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ आपको दिया गया है ना, इतना 28 मीटर दिया गया है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया आपको यहाँ पर, लेंथ इंटू में ब्रेथ दिया गया आपको 48 मीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पूछ रहा है कि विकर्ण, विकर्ण यानी कि पूछ रहा है कि डायगोनल कितना है, क्या है DIAGONAL, डायगोनल बराबर कितना था रूट अंडर में लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर, ये होता है। आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो लेंथ पहले निकालना होगा फिर ब्रेथ निकालना होगा। अब देखिए कैसे आसानी से निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लेंथ देखिए 2 इंटू में L प्लस में B दिया गया है 28 दिया गया ना, ये आपका परिमाप दिया गया, पैरामीटर दिया गया, दूसरा काट लीजिए यहाँ पर 14 हो जाएगा, यानी L प्लस में B कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी कि लंबाई प्लस में चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई कितना हो जाएगा 14, और लंबाई गुना में चौड़ाई, देखिए यहाँ गुना करके है, यहाँ पर जोड़ के है। अब देखिए दो संख्या ऐसे पता कर लीजिए, जोड़ने पर 14 हो जाए और गुना करने पर 48 हो जाए। देखिए तो आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए 8 6 48 ना, पहला संख्या 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या 6 हो जाएगा। देखिए लंबाई और चौड़ाई में कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 और 6 हो जाएगा, लंबाई इतना हो जाएगा चौड़ाई इतना हो जाएगा, या चौड़ाई इतना हो जाएगा लंबाई उतना हो जाएगा, यानी दो संख्या आपका 8 और 6 है। अब दो संख्या निकल गया ना, एल और बी निकल गया ना, तो कितना देखिए एल बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट अंडर में कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 64 प्लस में 36, यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर में 100 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो डायगोनल कितना हो गया, विकर्ण कितना हो गया आपका, विकर्ण हो गया आपका 10 निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को मतलब समझिएगा, मेन पॉइंट आपका इतना था, आपका लेंथ और ब्रेथ निकालना था यहाँ पर ना, तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 14 हो जाए, गुना करने पर 48 हो जाए, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। तो 8 और 6 निकल के आ रहा है, 8 6 48 और 8 6 14। अब दो संख्या लंबा चौड़ा निकल गया आपका, लंबा चौड़ा का यहाँ पर मान पुट कर दिए, यहाँ पर आपका आंसर निकल गया डायगोनल। क्लियर है, यानी कि देखिए आपका रेक्टेंगुलर ऐसे होता है, ठीक है, आपका लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, विकर्ण ये है ना, विकर्ण का आपका ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए यहाँ पर इतना का वैल्यू दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि x का 20% ना, 20 बटा में 100 बराबर में 400। अब देखिए 0 20 पंचे 100, 5 से काटे x बराबर में 2000, ऑप्शन नंबर ये ए में निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर आगे चाहिए 500 रुपये पर 6% ब्याज की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए 500 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, देखिए यहाँ पर आपको निकालना है SI निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो PRT अपॉन में 100 होता है ना, यानी प्रिंसिपल मूलधन रेट दर और टाइम गुना करके बटा 100 कर दीजिए। 500 दिया गया है, रेट दिया गया है 6, गुना टाइम दिया गया है 4, बराबर में क्या 100 बटा में 100, जीरो कट जाएगा, 6 30 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है, लग नहीं रहा है, एक क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाएगा आपको यहाँ पर, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आराम से करिएगा। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके सामने में कंप्यूटर के लिए है। कंप्यूटर में देखिए आपके सामने में क्या है कि कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप क्या है। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसके अलग अलग क्वेश्चन के तरीके पूछने का कर दिया गया है, इसको जरूर याद करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये क्या है, एक GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया है, ठीक है, इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, एक GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि किसकी हेल्प से, किसकी मदद से आप लोग क्या करते हैं, फाइल का प्रकार का पता लगाते हैं कि किस टाइप का ये फाइल है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है फाइल एक्सटेंशन से हम लोग क्या फाइल का टाइप को प्रकार पता करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर की हेल्प से, मोबाइल की हेल्प से जो आप लोग सीखते हैं ना, लर्निंग करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ई लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई लर्निंग। तो यहाँ पर वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, और यहाँ पर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कंप्यूटर में आपको क्वेश्चन अगर लग रहा है कि थोड़ा डाउट लग रहा है तो अभी भी आप इसका एग्जाम्स का अभी भी है ना, तो 50 रुपए का ई बुक है, इसमें कि 800 प्लस 199 क्वेश्चन है, आप ये भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये सारे क्लास कर लीजिएगा। और शाम को 6 बजे मेरा क्लास आता है कंप्यूटर का, देख लीजिएगा, 5 के 5 क्वेश्चन बना के आओगे एग्जाम में आप लोग। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर आरटीएफ, आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे बना है वो देख लीजिए। और आर्मी क्लर्क में 100% सक्सेस के लिए आप लोग हमारा वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए 999 है और मैथ के लिए इतना है, यानी दोनों के लिए आपको 1800 लगेंगे। आपका कंफर्म हो जाएगा सीट, एक सीट हो जाएगा। कहीं भी क्लास कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये क्लास कर लीजिए, कंप्लीट है। ये क्लास करने के बाद आप लोग 100% आप लोग पास कर जाओगे, जितना मैं करवा रहा हूँ करके आइए, एग्जाम में पास कर जाइए। और वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड करिएगा। साथ साथ में 45 का ई बुक आपके इतना मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न में बनाया गया है। इंग्लिश का ई बुक है, इसमें कि पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, बीक्यूआरएस सब बना दिया गया है लेटेस्ट पैटर्न पर। 110 रुपए की है। और कंप्यूटर का तो ये लेना ही लेना आप लोगों को लिए है, 50 रुपए के मात्र है, जो कि 800 प्लस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। और भी क्वेरी है तो आप मुझे इस पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास इंग्लिश का सेक्शन लेकर, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।